जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान की माया क्या है। ये चराचर जगत माया के वशीभूत होकर विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संसार जगत असत्य है और झूठा है। इसे किस प्रकार समझा जाए कि ये भगवान का एक माया जाल है। तो एक कथा के माध्यम से और श्लोक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि ये संसार जगत झूठा है और मिथ्या है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें और पूरे वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको भगवान की माया के बारे में पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस संसार को क्या कहा गया है। मृत्यु लोक, और जहां पर मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, सभी विभिन्न 84 लाख योनियां वाले सभी यहीं रहते हैं। तो ये पूरा एक माया जाल है। जब मनुष्य को जन्म मिलता है तब बचपन से लगा तक बुढ़ापे तक उसकी अवस्था चलती है। अब पूरे जन्म में शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य कर्म करता रहता है। तो एक बार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये आपकी माया क्या है जो चराचर जगत को भ्रमित किए हुए है? ये संसार जगत असत्य किस प्रकार है? तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, समय आने पर मैं आपका इसका उत्तर जरूर दूंगा। तो एक दिन गोमती नदी के किनारे पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी स्नान करने के लिए गए। तब सुदामा जी ने एक डुबकी लगाई गोमती नदी के अंदर। तो उन्हें ऐसा लगा कि वे नदी में बहते चले जा रहे हैं और नदी के घाट पे वे पहुंच गए। जहां पर और जैसे ही घाट पे पहुंचे तो उसके बाद में वे एक गांव में पहुंच गए जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। और वहां पर गांव के लोगों द्वारा प्रथा थी, वहां का राजा मर गया था। अब वहां पर एक हथिनी थी। हथिनी जिसे माला पहनाएगी वो उस राजकुमारी से शादी करेगा। तो सुदामा जी वहां उस गांव में गए और हथिनी ने सुदामा जी को माला पहना दी। तो माला जैसे ही पहनाई तो वहां की राजकुमारी जो थी, मायापुरी की राजकुमारी, उससे सुदामा जी की शादी हो गई। अब शादी हो गई, वह राजा बन गए, राजपाट संभालने लगे, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और वह मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद में वह बहुत रोने लगे, व्यतीत होने लगे। तो वहां की प्रजा ने कहा, आप दुख मत लीजिए, यहाँ के मायापुरी का नियम है कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसको भी, उसके शरीर को भी उसके साथ जला दिया जाता है। तो वो प्रथा थी। तो उसकी पत्नी को जब जलाया जा रहा था तो प्रजा के लोगों ने कहा, आप भी चलिए। तो उस समय वे बहुत डरे हुए भयभीत थे। तो उन्होंने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे इस माया जाल से बचाइए। तभी वापस वे गोमती नदी के तट पर पहुंच गए और प्रभु श्री कृष्ण को देखा, वे पीले वस्त्र पहने हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? तो सुदामा जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी ऐसी विचित्र माया है कि मेरे तो बीवी बच्चे राजपाट कई वर्ष निकल गए और मैं इस माया जाल में फंसा रहा। हे प्रभु, मुझे ये माया कभी मत दिखाना। तो ये संसार जगत भी एक माया का जाल है। अब जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है कि आपको इस संसार जगत में किस प्रकार रहना है कि माया का प्रभाव आपके ऊपर ना आए, आप इस संसार के सुख और दुख को पार कर जाए। तो एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दोहा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिल्की कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। इसका भावार्थ ये है कि
इस संसार में सुख और दुख आने जाने वाले हैं। जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती है और जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आने और जाने वाले हैं। व्यक्ति को कभी विचलित ना होते हुए इन दोनों को सहन करना चाहिए। वही परम पद का अधिकारी होता है और प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। तभी वह संसार की माया जाल और दुखों से पार जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है। उसके परिवार में अनेक प्रकार के दुख हैं। दुखों का मूल कारण है कि वह भगवान का स्मरण नहीं कर रहा। वह माया के जाल में, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के जाल में फंसा हुआ है। वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। केवल वह कल्पनाओं में फंसा रहता है। जैसे मैं इतना बड़ा धनी बन जाऊं, ये कामना कि मेरी पूर्ति हो जाए, मेरे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाए, इतने प्लॉट खरीद लूं, इतने मकान खरीद लूं, बस ये कामनाओं में फंसा है। लेकिन जब वह मर जाता है तब उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। वह खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है, वो श्लोक सुन लीजिए। मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तां स्थितिषु भारत। इसका भावार्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन में सुख दुख को समान समझने वाला है और जो सुख दुख को सहन करता है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जन्म मरण, सबको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म के अनुसार आने वाले हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, भारी बरसात हो, व्यक्ति को विचलित न होते हुए इनको सहन करना चाहिए। और आपके जो जीवन का जन्म मरण का चक्कर है, ये पूर्व से निर्धारित है। आपकी कब कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये सब विधाता के हाथ में हुए हैं। इसलिए आपको प्रभु श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। इससे आपको परम शांति और आपके मन को शांति मिलेगी और आपके सभी दुख दूर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।